नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अद्भुत कॉन्सेप्ट वाले अद्भुत क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इससे पहले बिहार एसएससी की जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे सिलसिलेवार तरीके से अपलोड कर चुके हैं और उन क्वेश्चन को देखने और समझने के बाद जो निष्कर्ष पे हम आए हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, और कैसे करनी है तैयारी। आज का कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ठीक है, वो है कैसे करें तैयारी और इसके साथ क्या पढ़ना है क्या नहीं। उन सारे प्रश्नों को देखने के बाद और समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक सिंपल सा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है और वही क्वेश्चन हमारे आएंगे लगभग आपके जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस की बात की जाए तो इससे आपका लगभग 55 प्रश्न रहते हैं, 55-50 के आसपास प्रश्न रहते हैं और जिसमें 10 से 15 प्रश्न के आसपास करेंट के रहते हैं और बाकी जो बच गया स्टैटिक जीके वो लगभग 40 के आसपास रहते हैं। ठीक है, 40-35-40 के आसपास करंट रहते हैं और जीके सॉरी करंट आपके 10 से 15 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, और स्टैटिक जीके की बात की जाए तो वो लगभग 35 से 40 रहते हैं। इसी में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारे क्वेश्चन आते हैं और साथ में आपका साइंस का टॉपिक अलग दिया गया है। ठीक है, साइंस और मैथ मिलकर भी लगभग 50 प्रश्न आते हैं, 50 जीके से, 50 मैथ से और साइंस से और 50 ही आपके रीजनिंग के आसपास रहते हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम एक अच्छे से देखते हैं और इनमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इन निष्कर्षों के बाद हमें कौन कौन से टॉपिक पता चला है इसको हमें प्रश्न जिनको हम लोग को कवरेज करना है और वही आपके एग्जाम में आएंगे 100%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम बात कर चुके हैं प्रश्न किस प्रकार आ रहे हैं, इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन देख चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन अगर अभी तक अगर आप नहीं किए हैं तो आप सभी जाकर ऑनलाइन आवेदन अभी जाकर कर लें। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए सिलेबस के, हम पहले ही बात कर चुके हैं। सिलेबस में आपके 3 सब्जेक्ट हैं। पहला है जीके जीएस जिसको सामान्य अध्ययन कहते हैं, जनरल नॉलेज बोलते हैं, और दूसरा है हमारा गणित और विज्ञान, साइंस और मैथ, और तीसरा है हमारा रीजनिंग। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे एक बार और कि आपके प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आए थे ये सामान्य अध्ययन से लगभग 50 से 55 प्रश्न आए हुए हैं और वही सब सामान्य गणित की बात की जाए इसमें भी लगभग वही 50 से 55 के करीब आए हैं और रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें आपको 40 से 50 प्रश्न, 40-45 प्रश्न इसमें आए हुए हैं। ठीक है, और इसी का ही कॉम्बिनेशन रहता है और इसमें आपको करंट करंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट में आपको लगभग 15 प्रश्न आने की संभावना है। तो आप लोग करंट के लिए एक बार ध्यान रखेंगे, किसी भी एग्जाम में करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट आपको छोड़ना नहीं है और करंट को हर हाल में देखना है। ठीक है, करंट के लिए अपने अद्भुत क्लासेस पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं, ठीक है, बीपीएससी से रिगार्डिंग करंट बना था और उन सारे प्रतियोगिता दर्पण के जो भी बने हैं करंट उसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण के जिस्ट के माध्यम से और जो भी करंट आए हुए हैं उन सारा का तैयारी कराया गया है, तो आप लोग उसे एक बार देख लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कौन कौन से मुख्य टॉपिक हो सकते हैं। अब बात की जाए सामान्य अध्ययन की, जीके जीएस की, तो जीके जीएस में क्या क्या आते हैं। जीके जीएस में पहला है हमारा बिहार। बिहार और बिहार के आसपास बिहार से में कौन सी नदियाँ बहती है, कौन सी कहाँ होती है, इसकी भौगोलिक दृष्टि क्या है, इन सारी बातों को ध्यान रखना है। तो हम लोग एक टॉपिक बनाएंगे बिहार और बिहार से जितने भी प्रश्न इससे पहले पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब पे हम लोग बात करेंगे और वो सारे हम लोग एक बार देखेंगे। जब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमारा आएगा वैज्ञानिक प्रगति, जो भी साइंस डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और साइंस डेवलपमेंट में क्या क्या हो रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो साइंस डेवलपमेंट भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का एक सीरीज हम लोग वीडियो बनाकर देखेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में ही बहुत सारे प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में पूछे जा चुके हैं, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पे भी हम एक वीडियो गहनता से अध्ययन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ याद करना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है। और अगला हमारा टॉपिक आता है भाषाएं, ठीक है। अगला का टॉपिक क्या है हमारा? भाषाएं। जैसे देखिए, भारतीय भाषाएं मतलब कौन सी भाषा कहाँ पे है, उसके बारे में प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हैं, हम लोग देखे हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पुस्तक। जो भी पुस्तक बुक सब नए नए बुक प्रकाशित हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो पुराने मानक पुस्तक हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पुस्तक को भी अच्छे से देखेंगे कि कौन पुस्तक किन्होंने लिखा है, कब लिखा है, ठीक है। करंट से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, इतिहास से संबंधित पुस्तक आ सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी विभिन्न लेखक हुए हैं उनके प्रश्न पुस्तक आ सकते हैं। तो इन सारे पुस्तकों का हम लोग विषयवार अध्ययन करेंगे और इस सब का टॉपिक अपने ही चैनल पे अद्भुत क्लासेस पे अपलोड करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा लिपि। लिपि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देवनागरी लिपि हुआ, रोमन हो गया, इन सारे लिपि की हम लोग बात करेंगे एक विशेष टॉपिक में। अगला टॉपिक है हमारा राजधानी। देखिए, विभिन्न देश और उसकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जो भी देश हो, जो भी देश है और उसकी राजधानी कहाँ कहाँ है, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन के मान्यता के अनुसार अभी 194 देश है, ठीक है। और लगभग बात की जाए छोटे छोटे देश मिलाकर तो लगभग 220 देश के आसपास बन रहे हैं, और इन सारे 220 देशों को हम लोग एक वीडियो बनाकर अध्ययन करेंगे और उसमें याद करने की कोशिश करेंगे। और एक ही वीडियो में अब बतलाइए 220 देश को याद करना एक साथ संभव नहीं है, हम उसे मैप के माध्यम से याद करेंगे। तो आप लोग बताइए, ये वीडियो एक वीडियो होना चाहिए या फिर अलग अलग वीडियो बना दे 220 देशों को याद करने के लिए, देश और उसकी राजधानी याद करने के लिए? आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो एक वीडियो चाहिए या फिर अलग अलग वीडियो चाहिए, जिसमें छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा मुद्रा, ठीक है। मुद्रा की बात की जा रही है कि कौन देशों की कौन सी मुद्रा है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि पेसो कहाँ की मुद्रा है, और भी बहुत सारे प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर में, उन सारे टॉपिक को हम लोग देख लिए हैं प्रीवियस वीडियो के माध्यम से। और फिर हमारा अगला टॉपिक है खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न आते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये सभी प्रश्न आते हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण घटनाएं। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही है हमारे आसपास, उन सारे घटनाओं को देखेंगे। और ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे करंट अफेयर में आएंगे। और ये जो घटनाएं घटी है कि भारत में क्या हुआ है, कौन से विकास हो रहे हैं, ये जो घटनाएं हैं, इस घटनाओं से रिलेटेड एक हमारा प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, सॉरी, प्रतियोगिता दर्पण के जो भी सीरीज है सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आप लोग इसे, ये बीपीएससी से रिलेटेड था, और ये सेम टू सेम प्रश्न आपके एसएससी में भी, बिहार एसएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो का एक सीरीज अवश्य देख लीजिएगा, जिसका लिंक होगा तो हम यहाँ पर ऊपर में आई बटन में इसमें दे रहे हैं, और वहाँ से आप लोग इस सीरीज के सारे वीडियो एक बार अवश्य देख लेंगे आप लोग। इससे क्या होगा कि आपको करंट अफेयर में कौन कौन से घटनाएं महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक है भारत का इतिहास। हमें भारत के इतिहास के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। भारत के इतिहास में कौन सी घटना घटी है, कौन सी घटना कब घटी है, और इससे रिलेटेड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसे भी हम लोग टॉपिक को देखेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, संस्कृति। भारत का इतिहास, भारत का संस्कृति क्या है, कौन सा नृत्य कहाँ पे होता है, फोक डांस कहाँ पे है, और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उस सबको हम लोग देखेंगे।
नृत्य हो गया, गान हो गया, कौन सा बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखेंगे संस्कृति में। और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भूगोल। भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, उस सबको हम लोग भी देखेंगे। इसे को हम यूज कर देते हैं, एक मिनट। चलिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है, भूगोल। हमें भूगोल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन से पवन कहाँ बहती है, कौन सी झील कहाँ पे है। ये सारे प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सारे प्रश्नों को हम लोगों को एक बार अवश्य देखना है कि कौन सी झील कहाँ पे है, कौन सी पवन कहाँ बहती है, कौन सी नदी कहाँ पे बह रही है, कौन सी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन कहाँ मुहाना बनाती है। मैंग्रोव वन के बारे में पूछा गया है कि मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से स्थान में पाए जाते हैं। कोई नदी अगर निकल रही है तो किस महासागर में मिलती है, कहाँ से निकलती है, किस नदी पर कौन से जलप्रपात बने हुए हैं। और तो और इसके साथ नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, वो सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उन सारे टॉपिक के माध्यम से हम लोग वीडियो को, भूगोल को समझेंगे और देखेंगे। बहुत सारे बांध भी हैं, बांध से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम भूगोल के जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा पड़ोसी देशों के इतिहास। अब भारत के पड़ोसी देश हैं जो भी बंगाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके इतिहास किस प्रकार के रहे हैं, इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आ जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। कौन सी क्रांति कहाँ पे हुई थी, ये सभी बहुत जरूरी है। औद्योगिकरण की नीति कब शुरुआत की गई है। फिर अगला है हमारा आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य को भी हम लोग को अच्छे से देखना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन, जो भारत स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें किस प्रकार भूमिका निभाए हैं, उसको हम लोग प्रश्न को देखेंगे। फिर अगला टॉपिक है हमारा भारतीय कृषि। कौन सी फसल कौन से कृषि में उपजाई जाती है, कौन से रबी फसल है, कौन से खरीफ फसल है। विभिन्न क्रांति से पूछ जाते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ था, हरित क्रांति कब हुआ था, हरित क्रांति के जनक कौन थे। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख विशेषताएं। जो प्राकृतिक संसाधन है भारत में, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अगर बॉक्साइट कहाँ से अधिक प्राप्त किया जाता है, सोना कहाँ से अत्यधिक मात्रा में मिला जाता है, सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हो रही है चांदी की। इन सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। भारत के संविधान से भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में कि कौन से आर्टिकल के माध्यम से क्या लागू किया जाता है, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है। ये सारे प्रश्न हम लोग देखे हैं प्रीवियस ईयर में। ये सारे टॉपिक भी हमारे बनते हैं। अगला है देश की राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की है, द्विसंसदीय है कि बहुसंसदीय, बहुदलीय है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग देखेंगे इसको राजनीतिक प्रणाली के बारे में। अगला टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। पंचायती राज हम लोग देखे हैं प्रीवियस ईयर में कि पंचायती राज से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए हैं कि मुखिया होता है तो मुखिया अपना त्यागपत्र किससे देगा, अगर कोई वार्ड सदस्य है तो वो अपना त्यागपत्र किससे देगा, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, किसके माध्यम से अपना चला रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने हैं और जो भी प्रश्न बने हैं उसको एक प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम लोग उसको देखते हुए और नए टॉपिक जो प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक है सामुदायिक विकास क्या है। सामुदायिक विकास भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक विकास को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर अगला टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना। बहुत बार पूछा गया है कि हयाल डोमर योजना किस पंचवर्षीय योजना का है।
फिर सतत विकास के बारे में पूछा गया था कि इस योजना का है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, लक्ष्य था। तो इस तरह से प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। तो पंचवर्षीय योजना भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। अब बिहार के योगदान में राष्ट्रीय आंदोलन कौन थे? बिहार के जो भी महिला सब थी उनका योगदान के बारे में पूछा जा सकता है। पिछले साल पूछा गया था कि 11 अक्टूबर 1942 को कहाँ पे आंदोलन हुआ था। बिहार के 11 छात्रों की फांसी जो गोली चला कर हत्या कर दी गई थी वो कहाँ पे हुआ, सचिवालय घटना। और इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं हमारे एग्जाम में और पूछे जाते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा विज्ञान और गणित, ठीक है, साइंस और मैथ से। तो साइंस में वही आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। और फिर है हमारा अगला टॉपिक जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा हार्ड प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल से ही प्रश्न रहते हैं, लेकिन थोड़ा लॉजिकल प्रश्न रहते हैं साइंस से। और साइंस में इन तीनों प्रश्नों को हम लोग प्रीवियस में जो भी आए उसको देखेंगे, उसको कंटेस्ट करेंगे और इससे रिलेटेड और भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि प्रतिरोधों को संयोजन करना होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे प्रीवियस ईयर में एक फिगर दिया गया था, उसमें प्रतिरोध जोड़ना था। जैसे इस प्रकार का जो प्रश्न आप लोग देखे हैं प्रीवियस ईयर में, और एक यहाँ से था, अब बतलाना ये ए हुआ और एक बी हुआ, इन दोनों के बीच का प्रतिरोध कितना होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं फिजिक्स से। रसायन विज्ञान से भी प्रश्न पूछे गए हैं जो एकदम सिंपल से थे कि कौन केमिकल है, कौन फिजिकल चेंज है, वही सब। फिर विज्ञान से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से रोग किस कारण होते हैं, जीवाणु से होते हैं कि या फिर उसका नाम क्या है। यही सिंपल से प्रश्न है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत सारे। इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर से, और जो भी है प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग अच्छे विषयवार अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा भूगोल, ठीक है। और भूगोल को भी इसमें दिया गया है, तो भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर है संख्या पत्ती, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया था। नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होगा हमको, उन सबको देखेंगे। फिर है अगला पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, जो भी होल नंबर है उसका कैसे यूज करते हैं उसको पढ़ना है। दशमलव एवं भिन्न, डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है हमको। ये सिंपल टॉपिक सब हैं, इसको हम लोग पढ़ना है। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं। फिर है मूलभूत गणित की संक्रियाएँ को हम लोग पढ़ना है, बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उसको पढ़ना है। फिर है प्रतिशत, परसेंटेज पढ़ना है कि 20% का 18% कितना होगा, या 18% का 20% कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्न वन लाइन में बनते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। एक वीडियो में हम लोग सभी इसको देखेंगे। प्रत्येक टॉपिक पर हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो काफ़ी हमारे लिए यूजफुल साबित होंगे। अगला है अनुपात समानुपात क्या होता है, कैसे होता है। दो का दिया है तीसरा का अनुपात क्या होगा, वही सब। औसत सभी को जोड़ के और जितना संख्या उससे भाग करते हैं, वही औसत सिंपल सा है, उसमें प्रश्न बन सकते हैं हमारे। फिर है ब्याज, इंटरेस्ट से प्रश्न पूछेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर है लाभ और हानि, लाभ और हानि किस प्रकार प्रश्न हम लोग पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा रीजनिंग, ठीक है, क्या है रीजनिंग। रीजनिंग किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल से प्रश्न होते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। एक वीडियो में हम लोग सभी को देखेंगे अच्छे से, रीजनिंग के प्रश्न किस प्रकार का पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। सादृश्य क्या होता है, विजुअल। फिर है समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना के बारे में है। फिर समस्या समाधान है, विश्लेषण है, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज, कूट लेखन और कूट व्याख्या। बस हो गया, इतना ही हमको पढ़ना था। तो ये सारे वीडियो को हम लोग अलग अलग टॉपिक के माध्यम से सारे हम लोग पढ़ लेंगे और आज के बाद डेली वीडियो अपलोड होंगे। आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे इन सारे टॉपिक को और याद करेंगे और कंफर्म आपके
जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम होंगे वो 150 प्रश्न उसमें रहेंगे। एक प्रश्न पे 4 मिलेगा, 4 अंक, टोटल 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और गलत होने पर 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। 1 मार्क निगेटिव है, तो जितना गलत होगा उतना काट लिए जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये 150 प्रश्न में 120 से 25 प्रश्न हमारे क्लास से ही आएँ, और ये गारंटी है कि ये हमारे क्लास से ही प्रश्न आएंगे। आप लोग का फ़िलहाल आप लोग एक काम कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो जाइए प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट जो है प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज़ है, ठीक है, सॉरी, हाँ, प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज़ है उसको आप लोग अच्छे से सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक आप लोग ये सारे प्रश्न को देख लेंगे, और इसके बाद जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को होंगे उसको हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इन सारे वीडियो को देखिए, इसमें बीपीएससी से रिगार्डिंग पूछा गया है, और वो जो भी प्रश्न बीपीएससी से रिगार्डिंग पूछा गया है, इंपॉर्टेंट किया गया है, वो सारे प्रश्न आपके बिहार एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन जगह जान लीजिए, वही है, कुल प्रश्न की संख्या कितनी होगी, तो वो 150 होगी। समय कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, और इसी बीच में आपको क्वेश्चन में सब मिलेगा, और इसी समय में आपको क्वेश्चन को भरना है, रंगना है, और जो भी होगा उसको सब इसी में करना है। परीक्षा के माध्यम क्या होगा, तो वो होगा हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में प्रश्न रहेंगे, और उसको आपको उत्तर देना होगा। राइट आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे, जो हम पहले बता चुके हैं। रॉन्ग आंसर करिए, निगेटिव 1 मार्क है, 1 मार्क काट लिए जाएंगे। और जो भी 12th पास है वो सारे इसको भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, अगर आप लोग अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, नहीं अप्लाई किए हैं अभी तक, तो आप लोग एक बार देख लें। मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा इसमें, इंटर का मार्कशीट, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तो नहीं लगेंगे, लेकिन नॉन क्रिमिनल की आपको जाति प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, इनकम की आवश्यकता भी नॉन क्रिमिनल की पड़ेगी, तो इसलिए आपको तीनों को कहा जा सकता है। और फिर नॉन क्रिमिनल आपको बनेगा, मतलब इस तीनों को बनने के बाद, ठीक है, ये आपका ये नॉन क्रिमिनल बनेगा, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूरी है। फिर है पी, जो अगर विकलांग है, विकलांग के लिए पीएच सर्टिफिकेट लगेगा, फ़ोटो एक लगेगा। अब इसमें एक लाइव फ़ोटो का प्रावधान है, तो आप लोगों को फ़ोटो लगेगा तो लगेगा ही, फिर उसके बाद एक लाइव फ़ोटो भी लगेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, फ़ोटो के साथ लाइव फ़ोटो भी आवश्यक है। सिग्नेचर लगेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। सिग्नेचर में आपका आ जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट अगर आप हैं हिंदी और इंग्लिश से, तो आपको दोनों इसमें देने होंगे, ठीक है। ईमेल आईडी एक वैलिड रहना चाहिए, आपके ईमेल पे भी मैसेज जाएंगे, और मोबाइल नंबर चाहिए, बस यही आपका। चलिए, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपके लिए धन्यवाद। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अद्भुत क्लासेज, ADBHUT, अद्भुत क्लासेज पटना, आप इसे जुड़ जाइए, और यहाँ पर अपना जो भी PDF है या फिर PPT है, वो सारे हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक बात और, आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, अगर उसके रीजनिंग और मैथ के प्रश्न अभी तक नहीं बनाए हैं, तो जाइए अद्भुत क्लासेज पटना टेलीग्राम चैनल पर, और यहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए, और उसके मैथ और साइंस के प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।